Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ujjwal Tokas, a BSc nursing student, and in this video, I'm going to cover the topic how was my experience in NEET offline coaching. So I'm going to cover the content of this video via four questions, and the first one is why I joined the offline coaching, why I preferred the offline one. So the main reason was that I personally was not consistent with the online one, so I would end up not attending the lectures regularly. So that's why, due to the consistency, I preferred the offline coaching. Another reason was I needed the environment and I needed the competition around me that would keep me motivated to study harder and harder. एंड टेस्ट वाज ऑल्सो अ रीज़न बिकॉज जब आप ऑफलाइन जाके एक रियल मोड में टेस्ट देते हो तो आपको चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है एंड दैट हेल्प यू इन हैंडलिंग द प्रेशर इन द रियल नीट एग्जाम. The next is how was my experience. So as an average student, I had both good and bad experience in the offline ones. So I'm going to tell you the bad experience, also the things that disappointed me and the thing that I liked. So I'm going to tell both the scenario. I'm going to tell both the things that I experienced in my NEET coaching. So talking first about what were the things that disappointed me. So as an average student, the teachers and all, they always give priority to the topper ones. So I had this scene in my coaching class. So we had a doubt sessions every day. So उन डाउट सेशंस में मैं भी जाती थी. तो क्या होता है दैट यू हैव ओनली वन टीचर. आई हैड वन टीचर ओनली. सो I had some physics ke doubts, and there were a lot of students that were around the teacher, and they surrounded teacher so that उनका भी doubt हो जाए, solve हो जाए. So I, to be honest, I waited 15 to 20 minutes for my turn. And जब मेरी टर्न आई तो उसके बाद मेरी बैच की एक टॉपर थी, तो वो आई मेरे पीछे से. एंड जब मैंने अपने डाउट सर को दिए तो सर लिटरली व्हाट ही डिड, उनने मेरा जो डाउट था उसको उठाया, मेरी नोटबुक उठाई और साइड पे रख दी. एंड जो मेरे पीछे टॉपर खड़ी थी, जो जस्ट अभी आई थी, उसे बोला कि अपना डाउट दो. सो दैट वाज द thing that hurt me a lot, that disappointed me a lot, because if a student is trying hard to score better marks, अगर वो एवरेज है, अगर उसने इतना प्रेप नहीं किया जितना किसी टॉपर ने किया, बट स्टिल ही और शी इज ट्राइंग, है ना. वो पर्सन ट्राई कर रहा है, बट डूइंग दीज थिंग्स टू अ चाइल्ड, दे गेट डीमोटिवेट a lot. So मैं बहुत डिमोटिवेटेड हुई थी, एंड दैट सीन स्टिल रिमेन्स इन माई हेड. एंड आई थिंक ये बहुत सारी कोचिंग का ये सिनेरियो होता है. अनदर थिंग वाज, माय फ्रेंड वाज अ टॉपर. सो मेरे को पता चला था कि जो टॉपर्स होते हैं उनका अलग से ग्रुप बनता है. सो व्हाट आई गॉट टू नो दैट जो जितने भी टॉपर्स थे हमारे बैच के, हमारे क्लास के, उनको उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था. एंड उनकी अलग से क्लासेस हेल्ड होती थी. हम बाकियों के मुताबिक उनकी अलग से क्लास शुरू होने लग गई थी प्रायर टू आवर क्लास टाइमिंग. तो उनकी क्लासेस शुरू होने लग गई थी जिसमें सारे बच्चों को नहीं बुलाते थे, सिर्फ टॉपर्स को बुलाते थे. एंड उन पे फोकस किया जाता था. वाई? बिकॉज दे वांटेड रैंकर्स. So this is a true scenario that happens. And I'm not specifying my coaching name because I think this happens in almost every coaching. So मेरे कोचिंग का नाम स्पेसिफाई करके कुछ होगा नहीं. आई नो दिस हैपन्स अ लॉट इन ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग क्लासेस बिकॉज एवरीवन वांट्स रैंकर्स. एंड ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट इज़ नॉट द case of success anymore. It is a competition right now. It is a marketing thing, and everyone just want rankers. Everyone just wants to earn money, and that's all. So इसलिए मैं अपनी कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ. Another thing was inferior behavior होता था हमारी क्लास में. जो बच्चे इतना नहीं पढ़ते थे बट स्टिल टॉपर,
टॉपर्स के मुताबिक जो एवरेज थे, है ना, उनके ऑब्वियसली वो जब क्लास में डाउट पूछते थे या वो क्लास को अटेंटिवली अटेंड करते थे, तो उनके डाउट्स को इतना प्रायोरिटी नहीं देते थे जो टीचर थे। दैट हैपेंड। एंड एक चीज़ और होती है जो ऑफलाइन कोचिंग में होती है कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे, क्योंकि स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रॉप, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग कोचिंग विथ स्कूल ऑल्सो। सो वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो स्कूल जाते हैं एंड स्कूल से डायरेक्ट कोचिंग चल जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने स्कूल से भी डमी ले रखा होता है। सो थक जाते हैं जो, बिकॉज बच्चों को इतना वो नहीं होता, जो स्कूल अटेंड करते हैं रेगुलरली वो ज़्यादा थकते हैं। सो आई वॉज वन हु वॉज अटेंडिंग बोथ द स्कूल एंड कोचिंग, आई वॉज मैनेजिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर। सो मैं बहुत थक जाती थी पर्सनली, बट स्टिल आई हैड टू डू, जितना भी मेरे से होता था मैं करती थी। Now let's talk about the point what I liked about my coaching classes. So it was not कि हर टीचर ही बुरे थे, some teachers were very supportive. The scenario that I spoke about, it was my physics teacher. So he was not good with all the student. He always gave priority to the toppers one. So but हमारे जो botany वाले सर थे, और हाँ, बॉटनी वाले जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, वो सबको पॉइंट आउट करते थे, तो सब पे ध्यान देते थे। तो ऐसा नहीं होता कि ऑफलाइन में आपको सारे बुरे मिलते हैं, कुछ अच्छे भी मिलता है। देन आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो आपका एक टाइम लाइन बन जाता है कि अच्छा अब मैं स्कूल जाऊँगा, फिर स्कूल से मैं कोचिंग जाऊँगा, फिर कोचिंग से आके मैं पढ़ाई करूँगा इतने से इतने बजे तक, दिन में सो जाऊँगा। सो ऐसा आपका रूटीन सेट हो जाता है, तो आपका लाइफ थोड़ी बैलेंस में हो जाती है। देन कंपटीशन ऑलवेज, क्योंकि कंपटीशन एक पॉजिटिव वे में लोगे तो वो आपको बहुत मोटिवेट करता है। डोंट टेक इट इन द नेगेटिव वे, बिकॉज इवेंचुअली तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा ना। आपको आप इस लाइफ में बच नहीं सकते, कंपटीशन इट इज एवरीवेयर। सो फेस करोगे, आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, एंड टेक इट इन अ गुड वे, बिकॉज कंपटीशन कीप्स यू मोटिवेटेड अ लॉट, है ना। डोंट बी डिप्रेस्ड बाय सीइंग कि एवरीवन इज पुशिंग हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर। जस्ट बी योरसेल्फ एंड ट्राई योर बेस्ट, जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो या नहीं। और ये कंपटीशन कुछ नहीं होता, बस आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है ऐसा जिससे आप मोटिवेटेड रहते हो पढ़ने के लिए एंड ऑल दैट। So yeah, this was my experience in my offline coaching, and I hope you get my point. Thank you so much for watching. Bye bye.